हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सताक्षी। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अचीव एम पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 18 अगस्त 2025 का करंट अफेयर देखेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर जितने भी हमने क्वेश्चंस लिए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके कंपटीशन के लिहाज से। दोस्तों, यदि आप किसी भी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सिलेक्टेड लिए हैं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा देर ना करते हुए हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 देख लेते हैं। इस राज्य ने गणेश उत्सव को आधिकारिक तौर पर राज्य उत्सव घोषित कर दिया है? इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने गणेश उत्सव को आधिकारिक तौर पर राज्य उत्सव घोषित कर दिया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने के लिए लक्ष्य तय किया है? तो ये किया है नासा एजेंसी ने। नासा अंतरिक्ष एजेंसी ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 3। ला गणेशन किस राज्य के राज्यपाल थे जिनका 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ला गणेशन ये थे नागालैंड के राज्यपाल जिनका 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये है विसेंट कीमर। विसेंट कीमर ने क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं। नंबर 5 है 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन बन गया है? तो ये बन गया है रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब बन गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6। इसरो और मुस्कान फाउंडेशन ने ग्रामीण छात्रों में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित की है? ये की है अरुणाचल प्रदेश में। इसरो और मुस्कान फाउंडेशन ने ग्रामीण छात्रों के लिए विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापना की है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में की गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। गैंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्य व्यापार को रोकने के लिए किस राज्य ने ऑपरेशन फाल्कन किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किया है असम में। तो दोस्तों, असम में यह ऑपरेशन चलाया गया है। कौन सा ऑपरेशन? फाल्कन ऑपरेशन। ये आपको याद रखना है कि फाल्कन ऑपरेशन कहाँ पर चलाया गया है। तो ये असम में चलाया गया है और यह गैंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्य व्यापारों को रोकने के लिए चलाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 8। 16 अगस्त 2025 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई जाएगी? तो ये मनाई जाएगी 7वीं पुण्यतिथि। 16 अगस्त 2025 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 7वीं पुण्यतिथि मनाई जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 9। आईसीसी बैंक ने हाल ही में नए बचत खातों के लिए न्यूनतम मासिक औसत शेष 50,000 रुपये से घटाकर कितना कर दिया है? तो ये कर दिया है 15,000 रुपया। आईसीसी बैंक ने हाल ही में नए बचत खाते के लिए न्यूनतम मासिक औसत जो है 50,000 से घटाकर 15,000 कर दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 10। 17 अगस्त को इंडोनेशिया और निम्नलिखित में से किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो 17 अगस्त को इंडोनेशिया और गाबोन का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है कि 17 अगस्त को इंडोनेशिया और गाबोन दोनों का ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 11। विश्व मानववादी दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो विश्व मानववादी दिवस मनाया जाता है 19 अगस्त को। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 12। स्वास्थ्य वैज्ञानिकों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए साइन नामक कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो ये किया है आईसीएमआर ने। आईसीएमआर ने साइन नामक कार्यक्रम शुरू किया। क्यों किया? स्वास्थ्य वैज्ञानिकों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 13। न्यूबियो सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो ये है बेंगलोर। न्यूबियो सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर मैंगलोर है और यह शहर कर्नाटक में है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 14। भारतीय रिजर्व बैंक से यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन बन गया है? तो ये बना है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक भारतीय रिजर्व बैंक में यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गया है।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। किस देश ने मानव युक्त चंद्र लैंडर लान्यू का पहला परीक्षण किया है? तो ये किया है चीन ने। चीन ने देश के मानव युक्त चंद्र लैंडर लान्यू का पहला परीक्षण किया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको याद रखने हैं। हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है, और यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।